हेलो, विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, और इसके लेखक है अल्फोंसे डॉडे। ये पिक्चर है अल्फोंसे डॉडे का। अभी देखेंगे अबाउट द ऑथर, यानी लेखक के बारे में। अल्फोंसे डॉडे 1840-1897 was a French novelist and short story writer। ये एक फ्रांस के उपन्यासकार है और छोटी कहानियाँ लिखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1840 में और 1897 में इनकी मृत्यु हुई थी। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्शियन वार 1870-1871। जो लास्ट लेसन जो है वो लिखा गया था जब फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध हो रहा था 1870 और 71 के बीच में। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस हार गया था पर्शिया से और इसका नेतृत्व किया था बिस्मार्क ने। अब ये देखिए फ्रांस है। Persia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। पर्शिया जब 3 देशों को मिलाकर बना था, वो है जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ भाग। तो ये देखिए जर्मनी है और ऑस्ट्रिया ये है, पोलैंड ये है। तो ये 3 देश को मिलाकर बना था पर्शिया, और ये है फ्रांस। इनके बीच में युद्ध हुआ था। In this story, French districts of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands। इस कहानी में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट यानी फ्रांस के 2 जिले एल्सेस और लॉरेन वो पर्शिया के हाथ में चले गए थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। और ये कहानी पढ़कर पता करो कि इसका स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो जो हमने अभी तक पढ़ा है इंट्रोडक्शन, उस पर कुछ प्रश्न है। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन? इस लेसन के लेखक कौन है? अल्फोंसे डॉडे इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। तो अल्फोंसे डॉडे है इसके लेखक। वेयर इज़ अल्फोंसे डॉडे फ्रॉम? अल्फोंसे डॉडे कौन से देश से है? ही इज़ फ्रॉम फ्रांस, वो फ्रांस के है अल्फोंसे डॉडे। व्हेन इज़ द लास्ट लेसन सेट? लास्ट लेसन कब लिखा गया था? The last lesson is set during France-Franco-Persian War 1870-1871। तो जो लास्ट लेसन लिखा गया था तब फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध हो रहा था 1870 और 71 के बीच में। Who was defeated in the war? युद्ध में कौन हारा था? फ्रांस was defeated in the war। फ्रांस जो है वो युद्ध में हारा था। What countries did Persia consist of? पर्शिया किन देशों को मिलाकर बना था? पर्शिया consisted of Germany, Poland and parts of Austria। ऑस्ट्रिया का कुछ भाग और जर्मनी और पोलैंड को मिलाकर बना था। Who won the war? युद्ध कौन जीता था? पर्शिया won the war। पर्शिया युद्ध जीता था। Which district of France have passed into Persian hand? फ्रांस के कौन से ज़िले पर्शिया के हाथ में चले गए थे? एल्सास एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस हैव पास इनटू पर्शियन हैंड्स। तो एल्सास और लॉरेन ज़िले जो है वो पर्शिया के हाथ में चले गए थे। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। आज ध्यान से देखिएगा और उसके बाद में आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका उत्तर आपको देना है। और पहले पॉज करके खुद देने की कोशिश कीजिए, फिर आप आंसर देखिए। आई स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। मैं उस समय स्कूल के लिए देर से निकला और बहुत डरा हुआ था मैं डांट का। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि एम हैमल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पे कुछ प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। और मेरे को उसका पहला शब्द भी नहीं आ रहा था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ समय के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ और ये जो दिन है ये बाहर ही बिताता हूँ।
It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods. बाहर में बहुत गर्म था और पक्षी चहचहा रहे थे. मौसम धूप भरा था, सनी वेदर था. एट द ए और जो जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. और खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे में पर्शियन सोल्जर जो है वो परेड का अभ्यास कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स फॉर द पार्टिसिपल्स. ये सभी ज़्यादा ललचाने वाला था पार्टिसिपल्स के रूल को सीखने से ज़्यादा. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. पर मुझ में शक्ति थी कि मैं इन सब चीज़ों का विरोध करूं और मैं जल्दी से स्कूल के लिए भागा. तो अब देखिए कुछ प्रश्न. वाई वॉज द ऑथर इन ग्रेट ड्रेड. लेखक इतना डरे हुए क्यों थे. ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग बिकॉज ही हैडेंट डन हिज होमवर्क एंड ही वॉज लेट. वो इसलिए डरे हुए थे कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया था और वो लेट हो गए थे स्कूल के लिए. वॉट वॉज द होमवर्क. होमवर्क क्या था. द होमवर्क वॉज टू लर्न पार्टिसिपल्स. और होमवर्क था पार्टिसिपल्स याद करने का. हु वॉज हिज टीचर. टीचर का नाम क्या है. मिस्टर एम हेमल वॉज द टीचर. टीचर का नाम है एम हेमल. वॉट वर द पर्शियन सोल्जर्स डूइंग. पर्शिया के सोल्जर क्या कर रहे थे. दे वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill. वो ड्रिल कर रहे थे यानी परेड का अभ्यास कर रहे थे आरा मशीन के पीछे में. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो मैंने सूचना पटल के आगे में भीड़ देखी. अब ये है सूचना पटल, इसको इंग्लिश में कहते हैं बुलेटिन बोर्ड. यहाँ पे सूचनाएं लगी रहती है. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. पिछले 2 सालों से वहाँ से बुरी खबरें आ रही थी. The lost battles, the drafts, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping. तो जो युद्ध हारा हुए लड़ाइयाँ की खबरें और योजनाओं की खबरें और कमांडिंग ऑफिसर के आदेश. और मैंने सोचा, बिना रुके सोचा. What can be the matter now? अब क्या मामला होगा. Then as I hurried by as fast as I could go, और जैसे ही मैं जितना तेज़ी से हो सकता था उतना तेज़ी से मैं गया. द ब्लैक स्मिथ वॉचर. वहाँ पर एक लोहार था जिसका नाम था वॉचर. हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस. जो अपने शिक्षार्थी के साथ में था. रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी. वो बुलेटिन पढ़ रहा था, उसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई. डोंट गो सो फास्ट बब. इतने तेज़ी से मत जाओ बेटा. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. तुम पर्याप्त समय में तुम्हारे स्कूल में पहुंच जाओगे. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है. एंड रीच एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ. और एम हेमल के छोटे बगीचे में मैं हाँफते हुए पहुंचा. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. और प्रायः जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत हलचल रहती थी जो कि सड़कों में बाहर सुनाई देती थी. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन्स वेरी लाउड. द डेस्क का खोलना बंद करना और लेसन जो है सभी एक साथ बोलते थे ज़ोर से. विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. और हमारे हाथ हमारे कान पे रहते थे ताकि हम अच्छे से समझ पाए. ये पिक्चर देखिए. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. और टीचर का बड़ा सा डंडा जो है वो खटखट टेबल के ऊपर बजते रहता था. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. पर अब सभी कुछ शांत था. आई काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन. मैं इस शोर शराबे के ऊपर में निर्भर था कि मैं बिना दिखाई दिए किसी को अपने डेस्क पे पहुंच जाऊंगा. बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एट संडे मॉर्निंग. पर उस दिन सभी कुछ ऐसा था जैसे रविवार की सुबह को होता है. सभी कुछ शांत था. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. खिड़की में से मैंने देखा कि मेरे जो सहपाठी है वो अपने अपने जगह पर बैठे हुए हैं.
and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. और एम हेमल जो उनके टीचर थे वो बगल में लोहे की छड़ी दबाए हुए आना जाना कर रहे थे. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. तुम कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मा गया था और कितना डरा हुआ था. अब कुछ क्वेश्चंस हैं. व्हाट हैपेंड यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन. स्कूल जब शुरू होता था तो हमेशा क्या चीज़ें रहती थी. व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल. तो बहुत हलचल रहती थी जब स्कूल शुरू होता था. व्हेन द ऑथर एंटर द क्लास व्हाट अनयूजुअल चेंज डिड ही फाइंड देयर. जब उन्होंने प्रवेश किया क्लास में तो क्या अनयूजुअल चीज़ उन्होंने वहाँ पर देखी. ही फाउंड द यूजुअली क्वाइटिक क्लास वॉज साइलेंट. वो देखते हैं कि जो हमेशा बहुत हलचल और आवाज़ करने वाली जो क्लास थी वो अभी एकदम शांत थी. What had the author counted on to get to his desk without being seen. और जो लेखक है वो किसके ऊपर निर्भर थे कि वो बिना दिखाई दिए अपने डेस्क पर चले जाएंगे. द ऑथर काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू हिज डेस्क विदाउट बीइंग सीन. लेखक जो है शोर के ऊपर निर्भर थे कि वो बिना किसी को दिखाई दिए अपने डेस्क पर पहुंच जाएंगे. बट नथिंग हैपेंड. पर कुछ नहीं हुआ. एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. एम हेमल ने मेरे को देखा और बहुत दयालुता से कहा. गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस. अपने जगह पर जाओ जल्दी से बेटा फ्रांस. वी वर बिगनिंग विदाउट यू. हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे. आई जम्प ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. मैं बेंच पर से कूदा और अपने डेस्क पर बैठ गया. नॉट टिल देन व्हेन आई गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट. जब मैं अपने डर से थोड़ा सा उभरा तब मैं देखता हूँ. डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. फिर मेरे को समझ में आया कि हमारे जो टीचर है उनने सुंदर सा हरे रंग का कोट पहना है. हिज फ्रिल्ड शर्ट. उनके शर्ट में झालर लगी है यानी डिज़ाइन है अच्छी. एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप. और उन्होंने छोटी सी सिल्क की कैप पहनी है ऑल एम्ब्रॉयडरी जिसमें सब कशीदाकारी की हुई है. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. वो कभी ऐसी शर्ट वगैरह नहीं पहनते थे. सिर्फ वो इंस्पेक्शन और कुछ महत्वपूर्ण दिनों के दिन पहनते थे. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलमन. और इसके अलावा पूरा स्कूल जो है सब विचित्र और गंभीर दिखाई दे रहा था. But the thing that surprises me most was to see on the back benches that were always empty. पर जिस चीज़ से मुझे आश्चर्य हुआ जिस चीज़ को देखकर वो था जो पीछे की बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी. विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्व्स. वहाँ गाँव के लोग बैठे थे जैसे कि हम बैठते हैं. ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 cornered hat, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड. बूढ़ा हाउसर बैठा हुआ था वहाँ पे जिसकी 3 कोने की टोपी थी. और भूतपूर्व मेयर बैठे थे महापौर. और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर भी वहाँ पर बैठे हुए थे. सब और बहुत सारे अलग और लोग भी बैठे थे. एवरीबडी लुक्ड सैड. सभी दुखी दिखाई दे रहे थे. एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर. हाउसर जो है उसने पुरानी प्राइमर की पुस्तक लेके आई थी. थम्ड एट द एजेस. जो किनारे से मुड़ी हुई थी. तो जैसे कि ये पुस्तक किनारे से मुड़ी हुई है वैसे ही वो पुस्तक मुड़ी हुई थी. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज. और उन्होंने उसको खोल के रखा था अपने घुटनों के ऊपर. विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस. और जो उनका चश्मा था उसमें से वो पेजेस को देख रहे थे. आप देखिए प्रश्न. व्हाट इज़ द राइटर्स नेम इन द लेसन. लेसन में लेखक का नाम क्या है. द राइटर्स नेम इन द लेसन इज फ्रांस. उसमें उसका नाम फ्रांस है. व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स वॉज एम हेमल वियरिंग. एम हेमल किस तरह के कपड़े पहने रहते. ही वॉज वियरिंग ब्यूटिफुल ग्रीन कोट. सुंदर सा हरे रंग का कोट पहना था उन्होंने. फ्रिल्ड शर्ट
शर्ट में झालर लगी हुई थी, एंड सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडरी, और सिल्क की कैप थी जिसमें वो पूरी कशीदाकारी की हुई थी। When did he wear this kind of clothes? इस तरह के कपड़े वो कब पहनते थे? He wore this kind of clothes on inspection and prize days. इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के दिन वो इस तरह के कपड़े पहनते थे। Who were sitting at the back benches? पीछे के बेंच में कौन बैठा था? The village people, old houser, former mayor, former postmaster were sitting at the back benches. पीछे के बेंच में गांव वाले बैठे थे, हाउसर बैठा था, मेयर बैठा था, फॉर्मर यानी भूतपूर्व, और पोस्टमास्टर भूतपूर्व पीछे के बेंचेस में बैठे थे। Who had brought an old primer? पुरानी प्राइमरी क्लास की बुक कौन लेकर आया था? हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। प्राथमिक क्लास की बुक हाउसर ने लेके आया था। अब आगे कहानी पढ़ेंगे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर। अब इन चीज़ों के ऊपर जैसे मैं आश्चर्य कर रहा था तो मैंने देखा कि एम हैमल जो है कुर्सी पे बैठ गए। And in the same grave and gentle tone which he had used to me said, और वही गंभीर और कोमल भाषा में जो कि वो अक्सर मुझसे कहा करते थे, उन्होंने कहा, My children, this is the last lesson I shall give you. मेरे बच्चे, ये अंतिम लेसन है जो मैं तुमको दे रहा हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. बर्लिन से आदेश आया हुआ है कि सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाए एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। नया मास्टर कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच का लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें बहुत ध्यान से देखो। वॉट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी। उससे इन शब्दों से मेरे दिल में एकदम गड़गड़ाहट सी हुई। ओह द रिचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओह दुष्ट लोग, वही लगा के रखा था उन्होंने टाउन हॉल में। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। क्यों, मुझे मुश्किल से ही आता है कैसे लिखना है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब मैं कभी नहीं पढ़ पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। अब मुझे वहीं रोकना होगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। मुझे कितना दुख हुआ कि मैं अभी अपना लेसन नहीं पढ़ पाऊँगा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। पक्षियों के अंडे खोजने के लिए और सार नदी में तैरने के लिए। ये है सार नदी। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो। मेरी पुस्तकें जो थोड़ी देर पहले इतनी बकवास लग रही थी, सो हैवी टू कैरी, इतनी भारी लग रही थी पकड़ने के लिए। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट। मेरा ग्रामर और मेरे संतों का इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। अब ये बूढ़े पुराने मित्र हो गए थे। दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं छोड़ नहीं पा रहा था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये बात कि वो जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं उनको कभी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। इस बात से मैं भूल गया उनकी छड़ी के बारे में और वो कितने बुरे स्वभाव के, इस बारे में भूल ही गया मैं। अब क्वेश्चंस देखिए, पहले पॉज कर लीजिएगा और फिर आंसर देखिएगा। फ्रॉम वेयर हैड द ऑर्डर कम। ऑर्डर कहाँ से आया था, आदेश? द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। आदेश जो है वो बर्लिन से आया था। व्हाट वाज द ऑर्डर, क्या आदेश था? द ऑर्डर वॉज टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन। एल्सास और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाए, ये आदेश आया था। What language was taught earlier? पहले कौन सी भाषा पढ़ाई जाती थी? French language was taught earlier. पहले फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी। अब आगे कहानी।
Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. बेचारा बेचारे सर, इस लास्ट लेसन के सम्मान में उन्होंने वो अच्छे कपड़े पहने थे संडे के. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और अब मेरे समझ में आया कि वो सब पीछे के बेंच में क्यों बैठे थे और उन्होंने पीछे के बेंच में क्यों बैठे थे. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि उन्हें भी अफसोस था. दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो स्कूल में अब और नहीं जा पाएंगे और गए भी नहीं थे. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, यह उनका तरीका था हमारे मास्टर को धन्यवाद देने का. फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी 40 साल की वफादार सेवा के लिए. एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने देश के प्रति सम्मान जताने के लिए. दैट वॉज देयर्स नो मोर, अब वो उनका नहीं रहा था. वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब बारों में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया जाता है. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी दोहराने की या उत्तर देने की. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through? क्या होगा यदि मैं उस भयानक रूल को, पार्टिसिपल्स के रूल को नहीं बोल पाया ठीक से. वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ज़ोर से और साफ सुथरा. एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पर पहले ही शब्दों में मैं कंफ्यूज हो गया, समझ में नहीं आया मुझे. एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रहा. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरे डेस्क को पकड़ के खड़ा था. माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था. आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल मुझसे कह रहे थे. आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, मैं तुमको डांटूंगा नहीं छोटे फ्रांस. यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें ही खुद बुरा लगना चाहिए. सी हाउ इट इज़, देखो कैसा हुआ. एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, रोज़ हम अपने आप से कह रहे थे, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मैं ओ छोड़ो, हम मेरे पास बहुत समय है. आई विल लर्न इट टमोरो, मैं उसको कल सीख लूँगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देखो हम कहाँ पे आ पहुँचे. आह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सास, यही मुश्किल है अल्सास के साथ. अल्सास जो उनका ज़िला है उसके साथ यही मुश्किल है. शी पुट्स अप लर्निंग टिल टमोरो, वो उन अल्सास के जो लोग हैं वो टालते रहते हैं सीखने को कल पर. तो एल्सास का पर्सोनिफिकेशन किया गया है. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब ये जो लोग हैं बाहर में, वो उनको अब अधिकार हो गया है तुम्हें कहने का. हाउ इज़ इट, कैसा है. यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन होने का ढोंग करते हो. एंड यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और नहीं तुम बोल पा रहे हो अपनी भाषा को और नहीं लिख पा रहे हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, पर तुम ही सबसे खराब नहीं हो छोटे फ्रांस. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विथ, और बहुत बड़े पैमाने में हमें अपने आप को कोसना पड़ेगा. योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत चिंतित नहीं थे तुम्हें सिखाने के लिए. दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया था कि तुम खेत में या मिलों में काम करो. सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़े और पैसे कमा पाओ. एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझ पर भी दोष लगना चाहिए. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने अक्सर तुम्हें मेरे पौधे में पानी डालने, फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा था,
लेसन्स पढ़ने के बजाय। एंड when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था तो क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दी थी? अब कुछ प्रश्न देखते हैं। Why did M. Hamel wear fine Sunday clothes? फाइन संडे क्लोथ्स क्यों पहने थे एम हेमल ने? He wore fine Sunday clothes in the honor of the last lesson. लास्ट लेसन के सम्मान में उन्होंने फाइन संडे क्लोथ्स पहने हुए थे। Why were the village people sitting at the back of the classroom? क्लासरूम के पीछे में गांव वाले क्यों बैठे हुए थे? To show रिस्पेक्ट टूवर्ड्स द टीचर, उनका सम्मान, टीचर के प्रति सम्मान दिखाने के लिए। टू शो रिस्पेक्ट टूवर्ड्स देयर कंट्री, और देश के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए। टू बी सॉरी फॉर दे हैडंट गॉन टू स्कूल मोर, और उन्हें अफसोस था कि वे अभी स्कूल भी नहीं जा पाए थे, गए थे। फॉर हाउ लॉन्ग डिड एम हेमल वर्क देयर? एम हेमल वहाँ पर कितने साल तक काम किए थे? He worked there for 40 years. उन्होंने 40 साल तक वहाँ पे काम किया था। Why didn't France learn language? फ्रांस भाषा क्यों नहीं सीख पाया था? He puts off learning. उन्हें सीखने को टालते रहे। His parents were not anxious enough to have him learn. पेरेंट्स भी बहुत चिंतित नहीं थे उसको सिखाने के लिए। Sometimes his teacher gave him holiday. कभी कभी टीचर ने भी छुट्टी दे दी थी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक चीज़ से दूसरे चीज़ पे। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलते रहे, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये कह के कि ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, एकदम साफ सुथरी। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तर्कपूर्ण भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस, और इसे हमें रक्षा करना चाहिए इसकी। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए हमें। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक कि वो अपनी भाषा पे अच्छी पकड़ बनाए रखते हैं। इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ऐसा महसूस होता है कि उनके पास जेल से निकलने की चाबी है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर वो ग्रामर की पुस्तक खोलते हैं और हाँ लेसन पढ़ते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे वो कितने अच्छे तरह से समझ में आया। ऑल ही सेड सीम सो ईजी, सो ईजी, जो भी कुछ उन्होंने कहा वो एकदम सरल लगा, एकदम सरल। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने ये भी सोचा कि मैंने इतने ध्यान से कभी नहीं उसको सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और उन्होंने भी इतना धैर्यपूर्वक कभी हमको समझाया नहीं था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह जो है हमें चाहते हैं, पूरा सब कुछ देना चाहते हैं, जाने से पहले हमें सब कुछ सिखाना चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में हमारे दिमाग में सब कुछ डाल देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, और ग्रामर होने के बाद हमें लिखने के लिए लेसन मिला। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन एम हेमल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी। रिटन इन ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, सुंदर अक्षरों में उसके ऊपर लिखा था फ्रांस एल्सेस करके। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वो ऐसे लग रहे थे कि जो झंडे हैं जो स्कूल के रूम में सब तरफ फैला रहे। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, एक हमारे डेस्क के ऊपर में एक रॉड से वो लटके हुए थे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क,
तुम्हें देखना चाहिए था कि सभी लोग कैसा अपना काम कर रहे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और वहाँ कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, सिर्फ पेपर पर पेन से लिखने की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, कब एक आधी बार कुछ कीड़े उड़े, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, पर किसी ने भी उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, सबसे छोटे बच्चे ने भी उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। देखिए बीटल्स का पिक्चर्स। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो उनको वो जो है फिश हुक्स है ना, मछली पकड़ने की डंडी के ऊपर में वो कीड़ों को लगाते थे। एज इफ़ दैट वॉज फ्रेंच टू, पर वो उन्होंने उसको भी नहीं लगाया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो भी फ्रेंच के होंगे, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने। ऑन द रूफ द पीजन्स कूड वेरी लो, छत पर जो है कबूतर ने बहुत धीरे से आवाज़ लगाई। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने मन में सोचा, ये देखिए पीजन। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, क्या वो कबूतर को भी जर्मन सिखा देंगे, जर्मन में गाना, यानी कि सब कुछ वो बदल नहीं सकते, ये कहने का अर्थ है। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, और जब कभी भी मैंने अपने राइटिंग से ऊपर की तरफ देखा, आई सॉ एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, मैंने देखा कि एम हेमल जो है एकदम शांत बैठे हुए हैं इन इस चेयर, उनकी चेयर में। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग एंड देन एट अनदर, फिर कभी एक चीज़ की तरफ देखते हैं और कभी दूसरी तरफ के तरफ टक लगा के वो देख रहे हैं। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, और जैसे कि वो अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते हैं कि सभी चीज़ें वहाँ पर कैसे दिखाई देती हैं। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कल्पना करो 40 साल से वो उसी जगह पर है। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनका जो बगीचा है वो खिड़की के बाहर है। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी क्लास उसके सामने में है। जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही वो 40 साल से एकदम सेम है। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, सिर्फ डेस्क और बेंच जो है वो चिकने हो गए हैं यूज़ कर करके। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और वॉलनट यानी अखरोट का जो पेड़ है वो ऊंचा हो गया है बगीचे में, ये देखिए अखरोट का पेड़। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, जो उन्होंने होप पॉइंट को जिसको लगाया हुआ था, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो खिड़की से होते हुए छत पर चली गई है। ये है हॉप पॉइंट का पिक्चर। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, उनका हृदय कैसे टूटा होगा इन सब को छोड़ के जाने के लिए। पुअर मैन यानी बेचारे व्यक्ति। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव पैकिंग देयर ट्रंक्स, ये सुनना कि उनकी जो बहन है वो ऊपर में पैक कर रही है पेटी को। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, इन सब को छोड़ने में उनका हृदय कैसे टूटा होगा। पुअर मैन बेचारे व्यक्ति। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव पैकिंग देयर ट्रंक्स, की वो अपने पेटी को जमा रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उनको देश छोड़कर जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, पर उनमें साहस था कि हर लेसन को आखिरी तक सुनने का उनमें साहस था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, और लिखने के बाद में हमारा इतिहास का लेसन हुआ। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बे बी बो बू, और फिर बेबी छोटे बच्चों ने अपना अल्फ़ाबेट्स बोले। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, और वहाँ पीछे में कमरे के पीछे में वो जो हाउसर है उनने अपना स्पेक्टेकल्स पहना हुआ था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और दोनों हाथों से प्राइमरी क्लास की पुस्तक पकड़ी हुई थी। स्पेल द लेटर्स विद दैम, और वो
वहाँ से स्पेल लेटर्स पढ़ रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, तुम देख सकते हो कि वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उनकी आवाज़ काँप रही थी भावनाओं से के कारण। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और उनको सुनना इतना मज़ेदार लग रहा था कि हम हंसना और रोना दोनों चाह रहे थे। हाउ वेल आई रिमेंबर्ड इट, मुझे कितने अच्छे तरह से याद है। दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी चर्च की जो है घड़ी की में 12 बजते, 12 की घंटी बजती है। देन द एंजलस, और फिर प्रार्थना की घंटी बजती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, और उसी समय जो पर्शियन सोल्जर की शहनाई की आवाज़ आती है। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो परेड से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, उसकी आवाज़ हमारी खिड़की से आती है। ये देखिए ट्रम्पेट का पिक्चर। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो जाते। वेरी पेल, उनका चेहरा का रंग उतर जाता है। हिज इन हिज चेयर पे से खड़े हो जाते वो। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको इतना ऊंचा कभी नहीं देखा था। तो आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, यानी उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है, ये मैं कभी समझ नहीं पाया था। माई फ्रेंड्स सेड ही, मेरे मित्र, उन्होंने कहा। आई बट समथिंग चोक्ड हिम, पर कुछ तो भी चोक हो गया, उनके रुंध हो गया गला। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते। टूक अ पीस ऑफ चॉक, चॉक का एक टुकड़ा लेते। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति लगाकर। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो जितना बड़ा लिख सकते उतना बड़ा वो लिखते हैं। वाइव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुक जाते हैं और अपना सिर दीवार की तरफ झुका लेते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द बोले। ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और वो अपने हाथ से इशारा करते हैं। स्कूल इज डिसमिस, स्कूल ख़त्म हुआ। यू मे गो, तुम जा सकते हो। अब इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। थैंक you for watching. Please like, share and comment and subscribe the channel, and thank you for watching.